नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के मार्फत पत्रकारिता के पतन और गलीजपन की कहानियां पुरानी पड़ चुकी हैं, और यह भी कि बीजेपी अपने लाल के कमाल पर बुरी तरह फिदा है। आपने देखा ही होगा कि जब मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया तो बीजेपी ने इसे लोकतंत्र को कुचलने का मुद्दा बना दिया। कालांतर में अर्नब गोस्वामी जमानत पर छूट गए, लेकिन उनके पाप धुलने की बजाय और गाढ़े होते चले गए। और अब तो अर्नब गोस्वामी और उनके रिपब्लिक भारत के माथे पर इंटरनेशनल नफरती चिंटू होने का तमगा लग चुका है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर रेगुलेटर, जिसे वहां ऑफकॉम कहते हैं, उसने रिपब्लिक भारत के शो पूछता है भारत को सम्मानित करते हुए उसका प्रसारण करने के लिए कंपनी पर 20,000 पाउंड यानी लगभग 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस अतिरिक्त सम्मान का प्रदर्शन ऑफकॉम ने रिपब्लिक भारत के अप्रत्याशित नफरती अभियान के लिए किया है। निश्चित तौर पर भारत के सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस पर विशेष तौर पर गर्व हुआ होगा, होना भी चाहिए। लेकिन अभी तक किसी ने ट्विटर पर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को इंटरनेशनल नफरती होने पर बधाई नहीं दी है। कमाल है। सोचिए, वो पहले इंडिया में ही नफरत फैला रहा था, अब पूरी दुनिया में फैला रहा है। इसको कहते हैं टैलेंट। लेकिन कहते हैं कि इंडिया में टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। बंदा बंबई में बैठकर ब्रिटेन में दंगा फसाद मवाद फैलाने में लगा हुआ है, और किसी में इतनी लाज शर्म नहीं है कि पद्मश्री की अनुशंसा कर दे। डिजर्व तो बंदा बहुत बड़ा वाला करता है। सुना है रिपब्लिक भारत वाले पत्रकार, एंकर और प्रोड्यूसर इसे सेलिब्रेट करने के लिए केक काटने वाले हैं। खैर, कहानी को समझिए। जैसे अपने इंडिया में एनबीएसए है, वैसे ही ब्रिटेन में ऑफकॉम है। यह अलग बात है कि अर्नब गोस्वामी और उनका रिपब्लिक टीवी एनबीएसए को कचरे का डिब्बा समझता है, और यही भूल वो ब्रिटेन में कर बैठे। सोचा होगा ऑफकॉम वाले सजा देंगे तो हम अपने टाइप के चिंटुओं के साथ मिलकर अपना संगठन बना लेंगे। यहां ऐसे ही किया था, लेकिन वहां होता नहीं है ऐसे। ऑफकॉम ने पहले आरोप लगाया, फिर सफाई मांगी, और जब संतुष्ट नहीं हुआ तो पकड़ के रगड़ दिया। ऑफकॉम ने बाकायदा 18 पन्ने का फैसला सुनाया है। इस फैसले के पहले ही पन्ने पर लिखा है ब्रॉडकास्टर का नाम, रिपब्लिक भारत। प्रसारण का समय 6 सितंबर 2019 दोपहर 2:26। श्रेणी में लिखा हुआ नफरत फैलाना, घटिया और अपमानजनक सलूक और दूसरे तय मानकों का उल्लंघन। समरी में साफ लिखा है कि प्रसारण के दौरान प्रेजेंटर यानी अर्नब गोस्वामी ने कई ऐसी टिप्पणियां की जो नफरत फैलाने, सामाजिक सद्भाव खराब करने और पत्रकारिता के मानकों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। ये हमारी बर्दाश्त के बाहर है। अब सुनिए कि हुआ क्या था। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक वालों ने पत्रकारिता का ऐसा कौन सा महान कार्य किया था जिसकी दुर्गंध पूरे संसार में फैल गई है। यह भी ऑफकॉम के फैसले में विस्तार से लिखा हुआ है। अर्नब गोस्वामी ने अपने कार्यक्रम पूछता है भारत में पाकिस्तान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक, वहां के डॉक्टर, उनके नेता, यहां तक खिलाड़ी तक दहशतगर्द होते हैं। अर्नब गोस्वामी की नीचता यही नहीं रुकी थी, वो यहां तक गए थे कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा दहशतगर्द होता है। हर बच्चा, जी हां, बच्चों तक को नहीं छोड़ा था। ऑफकॉम ने अपने फैसले में अर्नब गोस्वामी के एक मेहमान जनरल सिन्हा के एक बयान को भी घटिया, गंदा और मानकों के विरुद्ध माना है। पाकिस्तान की आलोचना करते हुए जनरल सिन्हा ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग भिखारी, गधे, चोर और बंदर होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान पर सैनिक हमला करने की भी धमकी दे डाली थी। पूछता है भारत ने एक जगह पाकिस्तानियों के लिए पाकी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे ऑफकॉम ने नस्ल भेदी टिप्पणी माना है, रेसिस्ट, और कहा है कि सभ्य समाज में ऐसी घटिया करतूतों की कोई जगह नहीं हो सकती। ऑफकॉम ने कहा कि पूरा कार्यक्रम ही नफरत फैलाने वाला था। यह सहिष्णुता की मिसाल है। आप सिर्फ राष्ट्रीयता के आधार पर किसी के खिलाफ ऐसी घिनौनी, गंदी, घटिया भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका कार्यक्रम ब्रिटेन की अधिकांश जनता के लिए जहरीला है। हम आपको ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। आपने ऐसा किया है, इसलिए हम आपको इसकी सजा देते हैं।
20,000 पाउंड यानी लगभग 18 लाख रुपए का जुर्माना भरिए। इसके अलावा आपको अपने चैनल पर अपनी घटिया हरकत के लिए माफीनामा चलाना होगा। उसमें लिखा क्या रहेगा और उसे चलाना कितने बजे है यह हम बताएंगे, और इसमें कोई होशियारी रिपब्लिक टीवी की नहीं चलेगी। ब्रिटेन में रिपब्लिक टीवी का प्रसारण का लाइसेंस वर्ल्ड वाइड मीडिया नेटवर्क के पास है। ऑफकॉम ने कहा है कि अगर आप यह जुर्माना नहीं भरते हैं तो हमें मजबूरी में आपका प्रसारण रोकने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। मतलब आप किसी भी सूरत में भाग नहीं सकते। अर्णब गोस्वामी ने ब्रिटेन की संस्थाओं को भी भारत की तरह ही मजाक समझ लिया था कि एनबीएसए ने कोई निर्देश दिया तो कहा हम आपको मानते ही नहीं, आपका गठन कैसे हुआ, हम इसके सदस्य ही नहीं हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड मीडिया नेटवर्क की हालत खराब है, क्योंकि ब्रिटेन में किसी मीडिया हाउस पर भाईचारे के खिलाफ कार्यक्रम बनाने को बहुत घटिया हरकत माना जाता है। हालांकि अर्णब गोस्वामी जैसे लोगों ने इसकी परवाही कब की है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैसे ही यह खबर रिपब्लिक टीवी के दफ्तर न्यूज रूम पहुंची, सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। रिया चक्रवर्ती को गालियां देने वालों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। कोई लड्डू लाने दौड़ा, कोई केक लाने, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हम इंटरनेशनल हो गए, हम अंतरराष्ट्रीय नफरती चिंटू हो गए। पहली बार हिंदी के किसी चैनल को ब्रिटेन में इतनी चर्चा मिली है, हमने 200 साल की गुलामी का बदला ले लिया है, वगैरह वगैरह। बदनाम ही सही, लेकिन नाम तो हुआ है। आज तक हुआ है कोई इतना बदनाम? देखिए कि ब्रिटेन कह रहा है कि अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी भाईचारे के लिए काल है, और बीजेपी वाले बोलते हैं कि अपना लाल तो कमाल है। लेकिन सच यह है कि भारत की पत्रकारिता के लिए यह शर्मनाक स्थिति है। रिपब्लिक ने दुनिया में भारतीय पत्रकारिता का कचूमर निकाल दिया है। लोग हंस रहे हैं भारत पर, यहां की टीवी पत्रकारिता के स्तर पर और चैनल चलाने वालों की मानसिक स्थिति पर। दुनिया हमारे मानसिक दिवालियेपन पर दंग है। नफरत फैलाने का और आपस में लड़ाने का यह सारा अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने वालों को देशद्रोही साबित किया जा सके, राष्ट्र विरोधी साबित किया जा सके, विकास विरोधी साबित किया जा सके, खेती, किसानी, बेरोजगारी, कारोबार के दुर्दशा जैसे जरूरी सवालों का मुंह हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान की ओर मोड़ा जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मोदी राज में भारतीय मीडिया गुलाम बन चुकी है, उसकी आजादी खत्म हो चुकी है। इसके पहले वॉशिंगटन पोस्ट भी भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर ऐसी ही टिप्पणी कर चुका है। कुल मिलाकर भारत की मीडिया टीआरपी में कहीं पहुंच जाए, दुनिया की नजरों में एक कायर और लिजलिजे तंत्र के तौर पर दर्ज हो रही है, जो सत्ता के लठायतों के सामने दुम हिलाती है और उसे सवालों से बचाने के लिए अपने देश के अल्पसंख्यकों, किसानों, नौजवानों के खिलाफ गंदा अभियान चलाती है। सीए से लेकर तबलीगी जमात तक मीडिया की गंदगी के तमाम किस्से अदालत के फैसलों तक में चीख रहे हैं, लेकिन उसे सुनता कौन है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति बनती होगी, लाइक तो फौरन कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हमारे वीडियो के बारे में, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।